Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a horizontally oriented copper rod of length L equal to 1 meter is rotated about a vertical axis passing through its middle. What is the number of RPS at which this rod ruptures? तो बच्चों चलिए सवाल को समझते हैं। सवाल में बेसिकली ये कहा गया है कि एक हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है। इसे वर्टिकल एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स मिडल उसके अबाउट रोटेट करा जा रहा है और हमसे पूछा गया है कि किस आरपीएस पर, है ना, मतलब कि किस एंगुलर वेलोसिटी पर ये जो रॉड है इट विल एक्चुअली रप्चर। तो चलिए बच्चों सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं, हम लोग टेंशन निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर है ये बात? तो मान लेते हैं कि किसी एक्स डिस्टेंस पर मैं गया, है ना, वहां से मैं फर्दर जो है dx और आगे जा रहा हूं। ठीक है, मैं कितना आगे गया? dx और आगे गया। तो चलिए उस dx का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना, जो dx लेंथ के रॉड का। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि x पर टेंशन मान लीजिए t है ना, और x प्लस dx पर टेंशन मान लेते हैं कि कितना हो गया? t प्लस dt हो गया। तो इस dx लेंथ के एलिमेंट का मास हम लोग कितना मान सकते हैं? dm मान सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस पर जो नेट टुवर्ड्स द सेंटर है ना, एक्चुअली ये जिस सर्कल में घूम रहा है ना, उस सर्कल के सेंटर की तरफ लगने वाला जो इस पर नेट फोर्स है वो क्या कहलाएगा? द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट की तरफ आप देख पा रहे हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है हमारे अकॉर्डिंग? माइनस डी टी, है ना, हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैंने ये माना है कि ये जो रॉड है ये लेटर से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अगर लेंथ रॉड की एल है तो आधी लेंथ हो गई एल बाई टू। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, है ना, तो हमारे को ये पता है कि x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू एल बाई टू पर, x इक्वल टू एल बाई टू वाला पॉइंट ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू एल बाई टू पर हम लोग ये जरूर कह सकते हैं बच्चों कि टेंशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसे खींचना पड़े। क्लियर है? तो यहां पर देखिए dm जो है उसे हमें पहले तो x के टर्म्स में लाना होगा। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए L लेंथ की रॉड का मास है m, तो dx लेंथ की रॉड का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन l इंटू dx। सो दिस इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ dm। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? माइनस dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dm के बदले लिख देंगे m अपॉन l dx। तो यहाँ पर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l x dx, और यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन। हमने ये सोचा था कि x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू एल बाई टू पर हम लोग टेंशन क्या कह देंगे? x इक्वल टू एल बाई टू पर टेंशन हम लोग कह देंगे 0। ठीक है, और हमें किसी x पर टेंशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे? x इक्वल टू एल बाई टू पर, है ना, टेंशन की वैल्यू लिख देते हैं 0, और लेटर से किसी x पर टेंशन की वैल्यू हो गई है t। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे फर्दर? माइनस टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बिकम x स्क्वायर अपॉन 2, और उसमें लिमिट पुट करनी होगी ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस l स्क्वायर अपॉन 8। क्लियर ये बात? क्योंकि l बाई 2 था यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फाइनली जो है टेंशन क्या आ जा रहा है? टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l। फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम हम लोग 8 ले सकते हैं, है ना, तो ये बन जाएगा l स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, मैंने माइनस साइन जो था टेंशन का उसका यहाँ पर यूज कर लिया है। तो टेंशन जो है हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि टेंशन जो है ना, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि टेंशन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू, कहाँ पर समझ में आ रहा है हमारे को? 0 पर समझ में आ रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? t मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m ओमेगा स्क्वायर अपॉन l। x की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा l स्क्वायर अपॉन 8, मतलब कि ये कितना आ गया? m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 8 के बराबर। तो बच्चों एक चीज हमारे को समझ में आ रही है कि ये जो रॉड है ना, ये जब रप्चर होगा तो कहां से होगा? x इक्वल टू 0 से करेगा ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ओमेगा पर सबसे ज्यादा टेंशन कहां पर क्रिएट हो जा रहा है, कहां पर बिल्डअप हो जा रहा है?
x इक्वल टू 0 पर। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये जो कॉपर रॉड है, तो इस कॉपर के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, सिग्मा ब्रेकिंग जो है ना, उसकी वैल्यू जो है लेटर से सिग्मा BR से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए, हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा BR इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L अपॉन 8 डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई R स्क्वायर। तो जिस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए है ना, जिस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए है ना, टेंशन अपॉन एरिया जो है वो सिग्मा ब्रेकिंग है ना, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस को रीच कर जाएगा, तो उस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए हम लोग क्या कह देंगे, उस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए हम लोग कह देंगे कि ये जो रॉड है ये रप्चर कर रहा है। क्लियर है? तो सवाल में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों, सवाल में देखिए हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था व्हाट इज द नंबर ऑफ RPS, मतलब रोटेशन पर सेकेंड एट विच दिस रॉड रप्चर्स। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में निकाल लेते हैं और फिर उसे रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो लेटर से कॉपर की डेंसिटी रो है, तो रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर पाई R स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि L है, ओमेगा स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा L अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ना, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है, रो इंटू L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8 आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ से देखिए हमारे पास ओमेगा कितना आ गया, 8 सिग्मा ब्रेकिंग है ना, फिर इसको किससे डिवाइड कर देंगे, रो L स्क्वायर से, और इस पूरे का चाहिए हमारे को अंडर रूट। लेकिन ये जो ओमेगा आया ये किस में आया, ये आया रेडियन पर सेकंड में, लेकिन हम लोग ओमेगा किस में चाहते हैं, रोटेशंस पर सेकंड में, है ना। तो बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ओमेगा को है ना, अगर हमें RPS में कन्वर्ट करना है तो हम लोग सिंपली इस नंबर को क्या कर सकते हैं, 2 पाई से डिवाइड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो अंडर रूट 8 सिग्मा अपॉन रो L स्क्वायर रेडियन 1 सेकंड में कवर कर रही है ना, तो अगर इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने रोटेशंस पर सेकंड वो कवर कर रही है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग सिंपली यहाँ क्या कर देंगे, अंडर द रूट ऑफ 8 सिग्मा BR अपॉन रो L स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे ना, तो दिस होल डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये जवाब हमारा आ जाएगा RPS में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, फर्दर ओमेगा बराबर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो यहाँ से देखिए सिंपली रूट 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए रूट 2 सिग्मा BR अपॉन रो, और बाहर क्या आ जाएगा, देखिए बाहर आ जाएगा 1 अपॉन L पाई, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये जो हमारा ओमेगा है बच्चों, ये किस में आया है, RPS में। क्लियर है ये बात? तो इस ओमेगा को जैसे ही है ना ये सिस्टम अचीव करेगा, वैसे ही ये रॉड रप्चर कर जाएगा, कहाँ से, बिल्कुल अपने मिड पॉइंट से। क्लियर है ये बात? तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।